गोगा जी महाराज, जिन्हें जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी महाराज के पिताजी का नाम जेवर सिंह था। जेवर सिंह ददरेवा में राज्य किया करते थे। राजा जेवर सिंह के कोई संतान न होने की वजह से लोग उन्हें मनहूस कहा करते थे। राजा जेवर सिंह इस बात से बहुत दुखी और परेशान रहा करते थे। वो जहां भी जाया करते, लोग उन्हें ताना दिया करते थे, लोग उनकी पीठ पीछे बुराई किया करते थे और उन्हें और राजा दुखी और परेशान होने के बाद अपने बागों की ओर घूमने को निकल गए और वहां एक बाग में 9 लाख पेड़ लगवा दिए और उस बाग को 9 लखा बाग के नाम से जाना जाने लगा। और राजा जेवर सिंह ने उस बाग की रखवाली के लिए एक माली और एक मालन को भी रखा। कुछ समय के बाद उस बाग में पेड़ों पर बहुत मीठे मीठे फल लगे, तो माली और मालन ने सोचा कि क्यों ना ये फल राजा जेवर सिंह जी के दरबार में जाकर दिखाए जाएं, तो राजा जी बहुत खुश होंगे। और उसी प्रकार राजा जी के पास फल लेकर माली और मालन पहुंचे, तो राजा जी बहुत खुश हुए। राजा जेवर सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि हम इस 9 लखे बाग के सारे फलों को प्रजा में बांटना चाहते हैं। ये कहकर राजा उन माली और मालन के साथ और प्रजा के साथ अपने बागों की ओर चल दिए। और जैसे ही राजा जेवर सिंह बाग की जमीन पर कदम रखते हैं, तो उनके कदम रखते ही सारा का सारा बाग सूख जाता है और इस पर राजा बहुत दुखी होते हैं। बाछल माता भी ये सब देख अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और बाछल माता शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ जी की 12 वर्षों की तपस्या में लीन हो जाती हैं। और एक दिन माता बाछल की उत्तर प्राप्ति की इस तपस्या से गुरु गोरखनाथ खुश हो जाते हैं और खुश होकर वे अपने 9 नाथों के साथ ददरेवा नगरी में आते हैं और वे अपने शिष्यों को 9 लखे बाग में धूना लगाने के लिए कहते हैं। इस पर उनके शिष्य हंसकर गुरु गोरखनाथ जी को कहते हैं कि सूखे बाग में कोई कंदमूल फल खाने को गुरुजी कुछ नहीं है, यहाँ पर तपस्या कैसे करेंगे। इस बात पर गुरु गोरखनाथ जी ने हंसकर जवाब दिया कि मेरे कमंडल में से थोड़ी सी धूनी ले जाओ और पूरे 9 लखे बाग में चारों दिशाओं में धूनी मार दो। शिष्यों ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही किया और थोड़े ही समय में 9 लखा बाग फिर से हरा भरा होने लगा। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने वहाँ एक कुएं का निर्माण करवाया जिसका पानी बहुत खारा था और फिर अपनी तपस्या से उसके पानी को मीठा किया और पास ही एक तालाब का निर्माण करवाया। तालाब का निर्माण पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करवाने के लिए बनवाया गया। और फिर गुरु गोरखनाथ जी राजा जेवर सिंह और माता बाछल को निमंत्रण भेजते हैं और राजा जेवर सिंह और माता बाछल जब गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हुए संतान प्राप्ति का वर मांगते हैं और बाबा गुरु गोरखनाथ जी उन्हें अगली सुबह आने का कहते हैं। परंतु अगली सुबह छल व कपट से माता बाछल की जुड़वा हमशक्ल बहन काछल वहां पहुंच जाती है और बाबा गुरु गोरखनाथ जी माता काछल को 2 फल देकर उन्हें 2 पुत्रों का वरदान दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम अपने दोनों पुत्रों का नाम अर्जन और सर्जन रखना, ये तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। और थोड़ी देर बाद जब वहाँ माता बाछल पहुँचती है तो गुरु गोरखनाथ जी अपनी शक्ति से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि बाछल माता के साथ काछल ने छल कपट किया है। फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज समुंदर के मार्ग से होते हुए पाताल लोक में जाकर
एक नाग और नागिन से गूगल फल की मांग करते हैं, लेकिन गूगल फल नाग और नागिन ने देने से मना कर दिया। फिर गुरु गोरखनाथ जी नागिन को और नाग को बीन बजाकर बेहोश कर देते हैं और वहां से गूगल फल लाकर माता बाछल को दे देते हैं और वो गूगल फल बाछल माता की झोली में डालकर गुरु गोरखनाथ जी आशीर्वाद देकर कहते हैं कि तुम्हारे को एक भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी और दुनिया नागराज जी का अवतार और गोगा पीर के नाम से जानेगी। और बाछल माता को जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसी गूगल फल के कारण और गुरु गोरखनाथ जी के नाम के कारण इनका नाम गोगा जी रखा जाता है। और गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी में राजस्थान राज्य के चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में और गोगा जी का विवाह कुंतल देश की महारानी रानी कैमल दे सीरियल से हुआ। कुंतल देश कर्नाटक को कहा जाता था और एक दिन गोगा जी महाराज की पत्नी कैमल दे को सांप ने काट लिया और सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से गोगा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए उनको यज्ञ करता देख सभी देवी देवता घबराने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार तो पृथ्वी से सभी सांपों का अंत हो जाएगा। तभी नारद मुनि भगवान शनिदेव और इंद्रदेव गोगा जी के पास आए और गोगा जी से यज्ञ रोकने की विनती करने लगे, परंतु गोगा जी नहीं माने। फिर सभी देवी देवताओं ने गोगा जी की पत्नी कैमल दे को जीवन दान दिया और गोगा जी को भी वरदान दिया कि किसी भी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है और आपके स्थान पर पहुंचने से उसका इलाज हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। तभी से गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाने लगा। तब जाकर गोगा जी ने अपने यज्ञ को शांत किया। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में इस्लाम का झंडा लिए गजनी का सुल्तान हिंदुस्तान आता और हिंदुस्तान में लूट मार करके गजनी भाग जाता था। महमूद गजनवी ने सन 1024 ईस्वी में गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटा और खून की नदियां बहाई और मंदिर भी तोड़ दिए और वहां का जो भी गोधन था उसको साथ में लेकर अफगान के लिए निकल पड़ा। जब सोमनाथ मंदिर टूटने की खबर गोगा जी महाराज को मिली तो गोगा जी महाराज का खून खोलने लगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे नष्ट करने के बाद महमूद गजनवी को बहुत घबराहट थी और उसे भागने की जल्दी थी और वो जल्द ही गोगा जी महाराज के राज्य में प्रवेश कर गया। और गोगा जी महाराज ने अपनी एक छोटी सी सेना 900 सैनिकों के साथ महमूद गजनवी की लाखों की सेना के साथ महमूद गजनवी की सेना गोगामेड़ी के पास से गुजर रही थी और गोगा जी ने वहां अपने 900 सैनिकों के साथ जाकर लाखों की सेना से टकरा गए और वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन और सरजुन महमूद गजनवी का साथ दे रहे थे। गोगा जी महाराज ने उन दोनों की गर्दन काट दी और उस युद्ध में गोगा जी महाराज बहुत बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और गोगा जी महाराज की गर्दन कट जाने के बाद भी गोगा जी महाराज का धड़ बहुत समय तक लड़ता रहा और महमूद गजनवी ने कहा कि ये तो जाहर पीर है। जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। और गोगा जी महाराज जब वीरगति को प्राप्त हो गए और ये खबर जब उनके पोते सामंत को पता चली तो सामंत ने ऊंट पर सवार होकर रास्ता बताने वाला बनकर महमूद गजनवी की सेना को खत्म करने की योजना बनाई और महमूद गजनवी की सेना में शामिल होकर उनको गुमराह करते हुए उनका रास्ता भटकाकर जैसलमेर की तरफ रेतीले टीलों में ले गए और जहां कोसों कोसों दूर तक पानी नहीं था और वहां गोगा जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वहां पीले रंग के बहुत से सांप निकल आए और पीले रंग के सांपों ने महमूद गजनवी की सेना को डस डस के मार डाला। और इस तरह उनके द्वारा लूटी गई हजारों गायों को बचाया गया जिनको वे अफगान ले जाना चाहते थे। और इनकी वीरता को देख अरब के सभी लुटेरों ने गायों को लूटना बंद कर दिया
और गोगा जी महाराज और उनके परिवार के सैनिक गायों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद गोगा जी महाराज की 70वीं पीढ़ी में करमचंद चौहान शासक हुए, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और फिरोज शाह तुगलक की लड़की से शादी कर ली और अपना नाम कायम खान कर लिया। और कायम खानी मुसलमान गोगा जी महाराज की सेवा करते हैं, इसलिए गोगा जी महाराज को एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि गोगा जी महाराज की सेवा सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से करते हैं। गोगामेडी मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है। एक समय फिरोज शाह तुगलक सिंध प्रदेश को जीतकर जाते समय गोगामेडी में ठहरा था, तो रात के समय फिरोज शाह तुगलक और उसकी सेना को एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया कि मशालों को लेकर घोड़ों पर चारों तरफ से सेना आ रही है और साथ में गोगा जी भी हैं। तुगलक की सेना में डर का माहौल बन गया और हाहाकार मच गई। फिर तुगलक के साथ आए धार्मिक विद्वानों ने यह बताया कि यहाँ कोई महान सिद्ध है जो प्रकट होना चाहता है, कोई महान पीर है जो प्रकट होना चाहता है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने मेडी, जो कि गोगामेडी है, उसको मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज गोगामेडी कहा जाता है। और अब भाद्रपद महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी को गुग्गो जी, जाहर वीर, जाहर पीर, गोगा राणा, गोगा वीर, गोगा जी महाराज और राजा मांडलिक के नाम से भी जाना जाता है। और गोगा जी महाराज को सभी धर्मों के लोग पूजते हैं और गोगा जी महाराज को एकता का प्रतीक माना जाता है। गोगा जी महाराज के भारत ही नहीं, पाकिस्तान से भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गोगा जी महाराज को अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से पूजते हैं और गोगा जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज की जय हो। गुरु गोरखनाथ की जय हो। तन याद करते